गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र में 30 जनवरी को मिले अज्ञात महिला के शव के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। यह मामला अवैध संबंध, पारिवारिक तनाव और सुनियोजित साजिश के जुड़ा निकला। पुलिस ने मृतक के लिव इन पार्टनर, उसकी पत्नी और ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 30 जनवरी की सुबह पीपीगंज थाना क्षेत्र में एक सुनसान स्थान पर एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सूचना पुलिस को मिली। मौके पर ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की कोशिश शुरू की। प्रथम दृष्टया ये मामला हत्या का प्रतीक होने पर पीपीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल और आसपास से कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले। सर्विलांस, स्थानीय पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने जांच विजय कुमार साहनी तक पहुंची। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसने चौंकाने वाले खुलासे हुए। पूछताछ के आधार पर विजय की पत्नी संध्या साहनी और उसके ससुर रामविलास साहनी को भी हिरासत में लिया गया। पूछताछ में विजय कुमार साहनी ने बताया कि वर्ष 2012 में मुंबई की एक कंपनी में नौकरी के दौरान उसकी मुलाकात प्रिया से हुई थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और वे लिव इन रिलेशन में रहने लगे। उनका एक 13 वर्षीय बेटा भी है। इसी बीच वर्ष 2014 में विजय की शादी पारिवारिक दबाव में संध्या से कर दी गई। शादी के बाद भी प्रिया विजय पर शादी का करने और साथ रहने की दबाव बनाती रही। इसी बात की जानकारी विजय की पत्नी संध्या को भी हो गई, जिसने घर में तनाव बढ़ गया। पुलिस के अनुसार इसी तनाव के चलते विजय ने अपनी पत्नी और ससुर के साथ मिलकर प्रिया के हत्या की साजिश रची। योजना के तहत प्रिया को पैतृक गांव घूमने के बहाने गोरखपुर बुलाया गया। इसके बाद ससुर की स्कूटी से उसे सुनसान स्थान पर ले जाया गया, जहां उसकी हत्या कर दी गई और शव को फेंक दिया गया ताकि पहचान न हो सके। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना की प्रयुक्त स्कूटी, मृतक की जैकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, छाया प्रति बरामद की। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ते हुए मामले की खुलासा किया। मृतक की पहचान प्रिया निवासी मुंबई के रूप में हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विजय कुमार साहनी पुत्र रामकेश साहनी निवासी ग्राम माडर, थाना सहजनवा, हाल पता कांदीवाली वेस्ट, मुंबई, संध्या साहनी पत्नी विजय कुमार साहनी और रामविलास साहनी निवासी तिघरा टोला, सपहिया, थाना पीपीगंज के रूप में हुई। इस पूरे मामले का खुलासा एसपी नॉर्थ ने पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। उन्होंने बताया कि सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है, जिसे पुलिस टीम ने तकनीकी और साक्ष्य के आधारित जांच से सुलझाया है। फिलहाल तीनों के आरोपियों के खिलाफ थाना पीपीगंज में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। आप लोग जैसा विदित है कि 30 जनवरी की सुबह थाना पीपीगंज अंतर्गत एक महिला की डेड बॉडी मिली थी और उस केस का आज खुलासा किया गया है। इसके अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। घटना में जो भी वाहन प्रयुक्त हुआ था उसकी बरामदगी भी की गई है। सर, क्या तो किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया था? घटनाक्रम देखिए, ये पुलिस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण घटना थी। ब्लाइंड केस, एकदम ब्लाइंड केस था। न महिला की शिनाख्त शुरुआती दौर में थी, न अभियुक्त कौन थे, कहाँ से आए थे, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इस चुनौती को स्वीकार करते हुए गोरखपुर पुलिस के हमारी टीम ने एसपी साउथ और एसपी क्राइम के नेतृत्व में सीओ कैंपियरगंज और हमारी सोजी, सर्विलांस, चिलवाताल, गोला, पीपीगंज और पीपीगंज में पूर्व में प्रभुदयाल, इन सबके कंबाइंड एफर्ट से इस केस का अनावरण हुआ है। पूरा प्रकरण ये है कि 2012 में मृतका और अभियुक्त का आपस में संपर्क होता है प्रोफेशनल कार्यों के दौरान। ये लिव इन में रहने लगते हैं। इस दौरान उनका एक बच्चा भी होता है जो मौजूदा समय में 14-15 साल का है। 14 में इसकी शादी यहाँ पे स्थानीय पीपीगंज में उस अभियुक्त की होती है। लेकिन इस दौरान जब पता चलता है पत्नी को, तो आपस में विवाद शुरू हो जाते हैं। उस विवाद को हल करने के लिए इनके ससुर द्वारा कहा जाता है कि आप लोग अपने यहाँ चले आइए, यहीं रहिए। लेकिन इनके मन में कुछ और था। उसके बाद ये 2-3 दिन पहले घटना से यहाँ पे आते हैं गोरखपुर, स्टेशन पे रुकते हैं, होटलों में रुकते हैं, मंदिरों में घूमते हैं। फिर शाम को ये पीपीगंज में ऑटो से जाते हैं। वहाँ इनके ससुर द्वारा स्कूटी उपलब्ध कराई जाती है, जिसपे ये ले जाके उस पर पुनः विवाद होता है और मौके पे पति पत्नी में मिलकर उक्त महिला की हत्या कर दी। सर, बताया जा रहा है क्या वजह थी हत्या करने, क्या वजह थी? जैसा आपको मैंने बताया कि मृतका लिव इन में अभियुक्त के साथ रहती थी।
शादी उसके 2 साल बाद हुई। जब पत्नी को बाद में पता चला करीब 7-8 साल बाद, तो घरेलू विवाद शुरू होने लगे। मुख्य कारण यही था। हत्या कहाँ हुई थी? बसई मुंबई की रहने वाली है, जो अभी हमें वर्तमान पता चला है, और ये प्राइवेट सेक्टर में काम करती है। हत्या कहाँ हुई थी, कहाँ से? हत्या वहीं हुई थी जहाँ पे डेड बॉडी मिली थी।